बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो आपका 600 प्लस वाला स्कोर जो है वो एकदम कंफर्म हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप फिजिक्स में 110 120 स्कोर कर रहे हैं, केमिस्ट्री आपका थोड़ा अच्छा 150 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने बायोलॉजी में 340 या 350 ला दिया। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो स्पेशली बायोलॉजी के रिलेटेड रहने वाला है जो नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जैसा कि ये पता है कि अब लास्ट के 100 डेज़ बचे हैं, तो उनको मैं बता दूं अब कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो आपका 600 प्लस वाला स्कोर जो है वो एकदम कन्फर्म्ड हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप फिज़िक्स में 110 120 स्कोर कर रहे हैं, केमिस्ट्री आपका थोड़ा अच्छा 150 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने बायोलॉजी में 340 या 350 ला दिया तो आपका 600 प्लस वाला स्कोर ईजिली हो जाएगा। और बहुत से बच्चे होते हैं जो फिज़िक्स के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, लेकिन बायोलॉजी वो पूरी करते हैं और उसी वजह से उनका मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन इसी वजह से होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे अगर बायोलॉजी में देखा जाए, 11th का बायोलॉजी मिला के 12th का बायोलॉजी मिला के ओवरऑल 38 चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी के। और 38 इतना कोई बड़ा चैप्टर्स का अमाउंट नहीं है, क्योंकि आपके पास 100 प्लस डेज़ अभी भी लेफ्ट हैं। और इन 38 चैप्टर्स में से 18 टू 20 चैप्टर्स तो इतने ईजी हैं कि अगर आपने एक कोई वन शॉट लेक्चर देख लिया, सपोज़ उम्मीद का कोई लेक्चर देख लिया, सामने एनसीईआरटी रखा है, ध्यान से सुना, आपसे उनके सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। फॉर एन एग्जांपल, इकोलॉजी के अगर आप सारे चैप्टर्स को उठा लें, सारे चैप्टर्स ईजी हैं। कोई भी जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है, उसको उठा लें, सारी ईजी हैं। और मोस्टली बच्चों की ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी होती है क्लास 11th में, तो वो चैप्टर्स को हटा दें तो कुछ ही चैप्टर्स ऐसे बच जाएंगे बायोलॉजी के अंदर जिनमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप उनको लास्ट में करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इजी चैप्टर छांटने हैं और सिंपल चैप्टर छांटने हैं और अपने फेवरेट चैप्टर छांटने हैं, उनको ही करना है सबसे पहले। क्योंकि अगर आप कठिन चैप्टर में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका जो इजी वाला पार्ट है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वो आप अगर छोड़ देंगे तो और लास्ट के टाइम में आपका बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने पहले से एनसीईआरटी पढ़ी रखी है, कुछ चैप्टर्स के आपने एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दी है, तो अभी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और इतनी बार एनसीईआरटी, जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, मॉक टेस्ट देने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस अगर आप नहीं लगा पा रहे, मोस्टली बच्चे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाते, मैं भी उन्हीं में से था, क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस था वो मॉक टेस्ट ने कवर कर दिया था। मैंने मॉक टेस्ट इतने दिए थे कि मोस्टली मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे मॉक टेस्ट में कवर हो जाया करते थे। तो आप मॉक टेस्ट दें, पहले चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दें, फिर लास्ट में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दें। वो आपके लिए अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा सही रहने वाला है। के टाइम पे जब आप मॉक टेस्ट दें अपने बायोलॉजी का, तो आप कुछ 2-3 चीज़ों का खासकर ध्यान रखें। सबसे पहली जो मेन चीज़ है, क्वेश्चन के अंदर नोट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, उसको अंडरलाइन कर दें छोटे से। अब जैसे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे साइड में, तीनों नीट 2022 के अंदर आए थे और तीनों में मैंने इन छोटे छोटे से अंडरलाइन कर दिया था, तो इसीलिए सिली मिस्टेक्स मेरी इन क्वेश्चंस में हुई नहीं थी। कि बायोलॉजी के अंदर 340 350 लाने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बस कंडीशन ये है कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, लास्ट तक पढ़ें। और मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं बायोलॉजी के अंदर, जो 340 350 लाते हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन देखी गई है कि वो लास्ट के 3 4 5 दिनों में पूरी दोनों एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं इन द सेंस उन्हें इतनी याद हो जाती है, बस वो एक पेज में देखते रहते हैं और उन्हें सब कुछ रिकॉल हो जाता है। तो आप में से बहुत कहेंगे कि ये तो हमें पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप में से बहुत से लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो ये गलती करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ते टाइम वो इतना पैसिवली पढ़ते हैं, फिर उन्हें थोड़ी देर बाद लगता है हाँ ये तो हमें पता है नॉर्मली, और वो उस लाइन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। और जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है और वो गलत करके आते हैं, तभी वो उस लाइन पर ध्यान देते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप एनसीईआरटी को एकदम एक्टिवली रीड करें। हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट में रहती है, अगर आप जो चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपने उन पुराने चैप्टर्स को अभी तक रिवाइज नहीं किया है,
तो संडे वगैरह निकाल के या फिर आपका जो हॉलीडे वाला डे होता है उसमें उन पुराने चैप्टर्स को ज़रूर से ज़रूर कवर कर लें, वरना वो आपके दिमाग से निकल जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके पुराने वाले चैप्टर्स को पढ़ने का। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो अच्छा लगा तो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी फ़िज़िक्स के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं क्लास 11th के मैं कुछ दिन बाद अपलोड करने वाला हूं, लेकिन क्लास 12th के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो सारे मैं अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं केमिस्ट्री के भी अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बायोलॉजी के अंदर ऐसा शॉर्ट नोट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, और इस लास्ट टाइम में आप लोग ट्राई भी मत करना कि आप नोट्स बनाओ। आप बस कोई लेक्चर देखें, सामने एनसीईआरटी रखें और एनसीईआरटी में ही हाईलाइट करते जाएं और क्वेश्चंस लगाएं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा।